दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको सीक लीव एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एम्प्लॉयज़ हो किसी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या किसी भी जगह पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे अगर सीक लीव एप्लीकेशंस लिखना है तो किस तरह से लिखना है और कैसे इफेक्टिव लिखना है वो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ऊपर लिखना है सीक लीव एप्लीकेशंस। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे मैं खुद का फॉर्मेट लिखा था, जैसे कि टू द प्रिंसिपल्स कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो भी हैं वहाँ पे नीचे आपको एड्रेस लिखना है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर, और यहाँ पे मैंने डेट लिखी है। ये फॉर्मेट जो है ना इफेक्टिवली है, आपको इसी को फॉलो करना है। सीक लीव एप्लीकेशन मेडिकल और हेल्थ के कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये एप्लीकेशंस लिखा जाता है। उसके बाद में टू द प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर, उसके बाद में डेट लिखना मैंडेटरी है। डेट यहाँ पे हमेशा अवॉइड करना है, डेट यहाँ पे लिखना नहीं है। अगर आप यहाँ पे डेट लिखोगे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो इसलिए डेट हमेशा यहाँ पे लिखना ही नहीं है। डेट आपको हमेशा यहाँ पे ही लिखना है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। उसके बाद में है सब्जेक्ट सीक लीव रिक्वेस्ट फॉर द 1 डे। मुझे 1 डे के लिए लीव चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे 1 डे लिखा है। आप पे डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सन जो भी आपको चाहिए उसके अनुसार आप एप्लीकेशंस लिख सकते हो। 2 डे, 3 डे, 4 डे एप्लीकेशन फॉर गेटिंग ए सीक लीव, 3 डे सीक लीव, ये आप वहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद मैंने लिखा था डायरेक्टली, यहाँ पे देख सकते हो आप, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। मुझे लिखना था प्रिंसिपल सर, उनका नाम भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे नेम भी लिख सकता हूँ, और उनका जो ये है डिजिग्नेशन है वो भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, रिस्पेक्टेड सर। और उसके बाद में आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम फीलिंग अनवेल एंड अनेबल टू कम टू वर्क टुडे। जो जिस दिन के लिए मुझे लीव चाहिए वो डेट मैंने यहाँ पे मेंशन की है, क्योंकि मुझे 1 दिन के लिए चाहिए थी तो एक ही दिन वहाँ पे मेंशन किया। अगर आपको 2 दिन चाहिए तो फ्रॉम आएगा वहाँ के, फ्रॉम टू 2 अगस्त टू 3-4 जो भी चीज़ें हैं लास्ट में एंड डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड डेट लिखना, स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड डेट वहाँ पे लिखना है आपको। मुझे 1 डे के लिए चाहिए थी इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में है देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अलो मी 1 डे सीक लीव। मैंने रिक्वेस्ट करना मैंडेटरी है, ये रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको सीक लीव मिलेगी नहीं। और उसके बाद में है उसके बाद में आई विल इंश्योर दैट। उसके बाद लिखना है आपको आई विल इंश्योर टू कंप्लीट एनी पेंडिंग टास्क एज सुन एज आई रिटर्न। मैं रिटर्न आने के बाद में मेरा जो भी टास्क पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर दूंगा। शुड एनीथिंग अर्जेंट रिक्वायर्ड माई अटेंशन प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू रीच मी विया फ़ोन और द ईमेल। ये चीज़ आपको इतना पॉइंट लिखना है। उसके बाद में थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, और उसके बाद में बेस्ट, मैंने यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड लिखा, बट यहाँ पे आप इसे अवॉइड करके यहाँ पे आप यूअर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, यूअर सिंसियरली भी लिख सकते हो। ये चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद में ये होने के बाद आप नीचे नेम लिखा है, राइट, डिजिग्नेशन भी है, और उसके बाद में डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में है वो भी है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे मैटर करेगी और ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना ही है। और लास्ट में हमेशा याद रखना है आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे देना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन करना है। सडनली कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप ये लिख रहे हैं तो उसके बाद एक सिंपल सी सिग्नेचर भी होनी चाहिए आपके एप्लीकेशंस पे। ये सिंपल सी सिग्नेचर होगी तो इस पे आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको एप्लीकेशंस लेटर लिखा है ये सिंपली फॉर्मेट है। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये लेटर आप लिख सकते हो। तो ठीक है, अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, उसको मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।